4 सूबे, 12 सूबे या 32 सूबे। पाकिस्तान में एक बार फिर बहस चल पड़ी है कि ज़्यादा प्रोविंसेस होने चाहिए ताकि गवर्नेंस के मसाइल को हल किया जाए। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादा सूबों के हवाले से आवाज़ क्यों उठना शुरू हो गई है, इसमें क्यों तेज़ी आ रही है, क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है और क्या ज़्यादा प्रोविंसेस ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हैं। इसके अलावा और क्या हल हैं। इस वक्त वफाक और सूबों के दरमियान क्या टसल चल रही है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ज़्यादा सूबों की अहमियत, इसके फ़वाइद या नुकसानात, या इसके अलावा भी कोई हल है पाकिस्तान के मसाइल का। आइए जानते हैं। तो एक तो इसका हल ये है कि आपके जो 4 सूबे हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के तहत डिसॉल्व कर दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की बेसिस पर नए सूबे बनाए जाएं जो तकरीबन 36 के करीब हैं, और इस तरह पावर की डेवोल्यूशन हो जाएगी और सूबे बेहतर तरीकों से चल सकेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आता है करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हवाले से कि ये जो सूबे हैं इनके बड़े बड़े शहर और उनके हुक्मरान सारा पैसा खा जाते हैं। यानी पंजाब का पैसा लाहौर पर लगता है, सिंध का पैसा कराची या हैदराबाद में लगता है, बलूचिस्तान का पैसा कोयटा में लगता है और पूरे केपी का पैसा सिर्फ पेशावर में लगता है। बड़े बड़े शहरों में तो आप मैस ट्रांजिट सिस्टम देखते हो, बसेस देखते हो, ट्रेन्स देखते हो, लेकिन बाकी सूबे को कुछ नहीं मिलता। और चीफ मिनिस्टर का किरदार उस कैपिटल सिटी के मेयर जैसा होता है। यानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपनी सारी तवज्जो लाहौर पर देता है और इसी तरह सिंध का सीएम ज्यादा कराची पर फोकस करता है, या बलूचिस्तान की बात हो तो सिर्फ कोयटा को देखा जाता है और बाकी इतनी बड़ी जो लैंड है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसी तरह केपी में सिर्फ पेशावर नजर आता है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी सूबाई फंड्स हैं ये चीफ मिनिस्टर्स और इनके दोस्त खा जाते हैं। और इसलिए पाकिस्तान को मजीद सूबों में तकसीम करना चाहिए ताकि पावर डिसॉल्व हो और नीचे इलाकों तक भी जाए। यानी अगर 36 डिवीजन्स बन जाते हैं या इवन 12 सूबे भी बन जाते हैं तो कम से कम वो पैसा 4 शहरों से निकलकर 12 शहरों तक तो जाएगा ना। इसमें यह भी ख्याल किया जाता है कि ये डिमांड ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पावर नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर हम पाकिस्तान के मिलिट्री अदवार की बात करें तो हर दौर में लोकल गवर्नमेंट्स बनी हैं। लोकल गवर्नमेंट्स का भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो पूरी दुनिया में नाफिज है डेमोक्रेसीज के अंदर। और असल डेमोक्रेसी वही है नीचे तक आपकी हुकूमतें हो जिनको पाकिस्तान में बलदियाती हुकूमत कहते हैं। और पाकिस्तान में बलदियाती इलेक्शंस कभी कभार ही होते हैं और वो भी बिल्कुल फोके किस्म के होते हैं। अब पूरी दुनिया में क्या सिस्टम है कि लोकल लेवल पर मेयर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो डायरेक्टली अवाम के साथ इंगेज करते हैं और जिस गली का काउंसलर होता है वो उसी इलाके का होता है और हर बंदे को जानता है। और इसमें एक कम्युनिटी आपकी बनती है, आपके इलाके के जितने भी मसाइल हैं वो लोकल गवर्नमेंट का जो बंदा है वो हल करता है, जो आपका बल्दियाती नुमाइंदा होता है। आयरॉनिकली पाकिस्तान में ये सिस्टम हमने सिर्फ मार्शल लॉज के दौर में देखा है। जनरल मुशर्रफ का दौर हो, ज़िया का दौर हो या अयूब का दौर हो, इन सब के अदवार में बल्दियाती हुकूमतें बहुत मजबूत थीं और लोकल लेवल पर नुमाइंदे मुंतखब होते थे। लेकिन उसके बाद जरदारी साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने सूबों को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया और NFC अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा भी ज़्यादा कर दिया। अब NFC अवार्ड भी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पेश करता है। NFC अवार्ड एलोकेट करता है कि कितने सूबे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। पाकिस्तान ने सबक सीखा था जब हमारे से बांग्लादेश अलहदा हुआ तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पाकिस्तान का तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को जमा किया कि क्या रीजंस थी, कि कैसे सोशो इकोनॉमिक मसाइल थे, कौन सी कमियां थी बांग्लादेश के अंदर जो हमने अब बाकी पाकिस्तान में पूरी करनी है। तो पता चला कि सोर्सेज की जो एलोकेशन थी पूरे पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मुनसिफाना तरीके से नहीं की जा रही थी। यानी बांग्लादेश को उसका जायज हक नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तान ने उस गलती को सुधारने के लिए NFC को बेहतर करने की कोशिश की और एक अच्छा फार्मूला बनाने की कोशिश की कि सूबों को उनके राइट के मुताबिक पैसा मिलना चाहिए। यानी इसमें फिर डिफरेंट उन्होंने पैरामीटर सेट किए, पॉपुलेशन का पैरामीटर, फिर उनकी परफॉर्मेंस का पैरामीटर कि कितना वो टैक्स देते हैं, कितना नहीं देते, और कितना वो ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह पर खर्च कर रहे हैं, कितना वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पर उनको ज़्यादा दिया जाएगा। और इसके अलावा फलाने सूबे में कितनी गुर्बत है, कितनी पॉवर्टी है, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसके तहत थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा उसको मिलेगा। अगर वो दहशतगर्दी से मुतासर है तो 1% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। और लेस
लेस डेवलप्ड एरियाज की बात की गई कि यहाँ पर शेयर बढ़ाया जाएगा, यानी सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पर एलोकेट नहीं किया जाएगा बजट सारे सूबों का, यानी जो वफाक का होता है, जो वफाक टैक्सेस इकट्ठे करता है। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई 2008 में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही थी कि मार्शल लॉ के दौर का इख्तिताम हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और एनएफसी में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया और इससे भी सूबे बहुत ज़्यादा खुश हुए और सूबों का टोटल शेयर 57% रख दिया गया। यानी जो आपकी फेडरल हुकूमत होती है, इस्लामाबाद में बैठी हुई सेंट्रल हुकूमत, वो जितने भी टैक्सेस इकट्ठे करेगी उसका 57% वो सूबों को देगी, यानी बजट का। लेकिन डेफिनेटली उसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां सूबों की भी होती हैं और हमेशा से चलती आ रही हैं कि आपने भी टैक्स वगैरह देना है। और फिर जब वो एलोकेशन की बात आती है तो अक्सर डेडलॉक भी पैदा हो जाता है पाकिस्तान में। वो फलाना सूबा कहता है कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और कोई कहता है हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, और इसलिए फिर पंजाब पर भी तनकीद होती है कि पंजाब सबसे ज़्यादा पैसा खा जाता है। अब यहाँ पर ये जो एनएफसी का 57% सूबों को जाता है ना, ये चीज़ आपकी इस्टेब्लिशमेंट को इतनी नहीं पसंद, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हमें पैसे चाहिए और पाकिस्तान का दिफा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट टाइप एक चीज़ हैं, यानी हमारी इंसेप्शन से ही हमारे थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे इंडिया की जानिब से और वेस्टर्न बॉर्डर की जानिब से। तो शुरू से ही पाकिस्तान का मिलिट्री बजट हमेशा से ज़्यादा रखा गया है। आज की बात करें तो पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट का 20% है, लेकिन अगर आप इसमें गर्दिशी कर्जों वगैरह को निकाल दें, जो पेमेंट्स रीपेमेंट्स हमने करनी होती हैं लोन्स की, तब ये बजट 50% के करीब बन जाता है, यानी बाकी पाकिस्तान के हिस्से में जो भी आता है तो आपका दिफा एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा ले जाता है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, प्रोविंसेस का अपना अपना बजट होता है। अयूब खान की बात करें तो उन्होंने तो प्रोविंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था 1 यूनिट, ये पूरा इलाका 1 यूनिट के तहत चलेगा। बेसिकली वो फेडरेशन को मजबूत करना चाहते थे, यानी फेडरेशन के पास सारा पैसा हो और वो सारे मुल्क को चलाए, इकॉनमी, डिफेंस और दूसरी मैनेजमेंट, कहाँ पर सड़कें बनानी है, कहाँ पर नहीं बनानी। लेकिन अब एनएफसी अवार्ड के बाद बहुत सी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और इसी वजह से फिर सूबों की वफाक से लड़ाई भी सामने आती है। अब कई जगहों पर वफाक कहता है कि ये सड़क मैंने बनाई है, मतलब फलाने सूबे में ये रोड हमने अपने पैसों से बनाई है, अब आपका काम है कि आप इससे टैक्स इकट्ठा करो और हमें भी दो, और कहीं कहीं आप खुद भी सड़कें बना लो और ये हेल्थ और एजुकेशन वगैरह पर भी काम करो। वहाँ पर प्रोविंसेस कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। वफाक कहता है कि आप अपने आप को खुद इनेबल करो, अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करो, और वफाक फिर ये भी कहता है कि ये जो आप अपने 4 बड़े सिटीज़ पर पैसा लगाई जा रहे हो इसको ज़रा कम करो, इसमें से बहुत से फंड को आप मिसयूज़ ना करो। जो इलेक्शन पर्पसेस में आप लगा देते हो बड़े बड़े शहरों में, उसको थोड़ा कम करो और एक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करो। और अब जबकि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जंगें बढ़ रही हैं और इसमें आपको दिफाई बजट की भी ज़रूरत है। इस सारी सूरत हाल में आपका दिफा भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी भारत से भी जंग हुई है और इसमें भी सामने आया है कि बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एडवांस वेपनरी की ज़रूरत है, एडवांस फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत है, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत है, ड्रोन्स की ज़रूरत है और बेहतर मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये तब भी होगा जब वफाक के पास पैसा होगा। अगर वफाक सारा पैसा सूबों में ही बांट देगा तो वफाक के पास क्या बचेगा। इससे इस्टेब्लिशमेंट की एक ये ख्वाहिश भी नजर आती है कि वफाक मजबूत हो और बाकी मुल्क को लोकल गवर्नमेंट्स चलाएं, यानी बड़े बड़े फैसले जैसे कि स्टेट बैंक, करेंसी और डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये उनके हाथ में हो और वो उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलें। उनके ख्याल में एक मजबूत वफाक के जरिए ही एक मजबूत दिफा आपका बन सकता है। तो इसलिए अब हमें सेंटर की ये ख्वाहिश नज़र आ रही है कि जो ज़्यादा टैक्सेस सेंटर इकट्ठे करता है वो उसका ज़्यादा शेयर भी वही रखे और सूबों को किसी हद तक इंडिपेंडेंस दी जाए और ज़्यादा सूबे बनाए जाए, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं ताकि पैसे डिस्ट्रीब्यूट हों, ये नहीं कि सिर्फ चंद शहरों में लगें, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा पर। और इस तरह पाकिस्तान के दिफाई बजट में भी इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान जब अपना दिफाई बजट भारत
भारत से कंपेयर करता है तो वो बहुत कम है, वो तकरीबन 7-8 गुना कम है। तो जिस तरह चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उसी तरह दिफाई बजट में इजाफे की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान को सोशल अपलिफ्टिंग की भी ज़रूरत है, पूरा जो स्ट्रक्चर है सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर उसमें बेहतरी की भी ज़रूरत है, इकनॉमिक प्रोग्रेस की ज़रूरत है और लोगों का ख्याल भी हमने रखना है। और दूसरी तरफ डिफेंस के चैलेंजेस हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक तजाद पैदा होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स फेडरलिस्ट को ये भी याद दिलाते हैं कि डिफेंस बजट ज़्यादा करने के चक्कर में कहीं आप पूरी फेडरेशन को वीक ना कर दें और इससे कहीं डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए मुल्क के किसी कोने में, जैसे हमने बांग्लादेश में देखी थी। यानी अगर आप फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे, एक ही जगह पर रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे और सोशल वेलफेयर को इग्नोर करेंगे तो इससे बहुत सी रिजेंटमेंट जन्म ले सकती है, जिससे डिसइंटीग्रेशन का खतरा होता है और मुल्क के उस हिस्से में एक बेचैनी की कैफियत पैदा हो सकती है जो कि बाद में किसी बड़े चैलेंज को इनवाइट कर सकती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कई इलाके पिछली कई दिहाइयों से गरीब हैं और पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में तरक्की नहीं हो पा रही। चंद इलाकों ने तो अपना स्टेटस बेहतर कर लिया है, लेकिन बाकी पाकिस्तान की अभी भी बैंड बजी पड़ी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। और इसमें मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने हमेशा अपना हिस्सा ज़्यादा रखा है। जैसे मैंने बात की कि हमेशा बड़े बड़े शहरों पर ज़्यादा पैसा लगा है और इसके अलावा जो करप्शन की नज़र हो जाता है और एलीट सब्सिडीज़ में चला जाता है। और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ा चंक खा जाती है पाकिस्तान के बजट का, यानी जो टैक्स पेयर का पैसा है। तो अब ये सजेशन भी सामने आ रही है कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा थोड़ा कम किया जाए। अभी इस बजट में सूबों को 8.2 ट्रिलियन रुपीस मिला है फेडरल हुकूमत की तरफ से, जो कि फेडरल हुकूमत ने अपने हिस्से का 57.5% दिया है एनएफसी अवार्ड के तहत। अब इसका हल क्या फिर बनता है? अगर हम दूसरे ममालिक की तरफ देखें, जैसे अमेरिका या इंडिया वगैरह की तरफ देखें, तो उनकी एक फेडरल हुकूमत है, यानी एक सेंट्रल हुकूमत है, उसके बाद प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के बाद उनकी लोकल गवर्नमेंट्स भी बहुत एक्टिव हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, ये आपके यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आवाम को होता है। किसी भी क्राइसिस की सूरत में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी सैलाबी सिचुएशन हो या किसी की गाड़ी चोरी हो या कोई डकैती चोरी हो, हर चीज़ में लोकल गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हुए बंदे के साथ अगर कोई ज्यादती हो जाए या कोई मसला आ जाए तो वो सिर्फ पुलिस के रहमो करम पर होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अपने इलाके के एमएनए या एमपीओ को आसानी से रीच आउट नहीं कर सकता क्योंकि वो इस्लामाबाद में होते हैं, अनलेस कि उसका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन क्यों ना हो। तो हर बंदे का तो नहीं कनेक्शन होता, वो तो चंद लोग होते हैं जिनके ऊपर कनेक्शंस होते हैं। आम लोग जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो जलील हो जाती है, उनको थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि अमेरिका वगैरह में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट्स आपकी मदद करती हैं, लोकल नुमाइंदे वो आपके डोर स्टेप पर मौजूद होते हैं, गाड़ी की पार्किंग तक का वो मसला हल करवाते हैं आपका। इससे हमें कम्युनिटी लिविंग की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है कि किस तरह इन ममालिक ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है और कम्युनिटी बनाई है और उसके तहत अपनी ज़िंदगियां वो गुजार रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अब ऐसा होता जा रहा है, स्पेशली नई सोसाइटीज़ में, कि हमसाए एक दूसरे को नहीं जानते। जबकि हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम ज़्यादा मिलनसार हैं और हम बहुत मेहमान नवाज हैं या हम हमसाए के साथ बड़ी दोस्ती करते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में अब बहुत कम हो रही है और वेस्ट इन स्टैंडर्ड्स को अपना चुका है, जिसकी वजह से वो अपने लोकल मसाइल को हल कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैसा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता और नो डाउट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के सेंटर्स तक ही रह जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रोविंसेस के बनाने में अभी पाकिस्तान को एक ये मसला भी दरपेश आएगा कि इतना बड़ा बजट फिर कहाँ से लाया जाएगा। या तो उसी बजट को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन इसमें प्रोविंसेस नहीं मानेंगे क्योंकि इस वक्त प्रोविंसेस की जो अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स बन चुकी हैं वो बहुत मजबूत हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत मजबूत है, पंजाब में नून लीग बहुत मजबूत है और हर जगहों पर इन्होंने अपने सेंटर्स बना लिए हैं। केपी बात करें, केपी में पीटीआई मजबूत है और प्रोविंसेस को उन नेशनलिस्ट लोगों से भी बनाकर रखनी पड़ती है जो नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं। और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर अपनी छोटी छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई हैं, तो क्या वो अब कंसीड करेंगी कि उनको छोटे सूबों में तोड़ दिया जाए? ये भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। 12 सूबे बनाना और हर एक की नई एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, नए ऑफिसर्स, उनकी नए सिरे से तनख्वाहें,
इसके दो ही हल नज़र आते हैं कि एग्जिस्टिंग सेटअप के होते हुए पाकिस्तान को लोकल बॉडीज़ की तरफ जाना चाहिए और ट्रू नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए, जिसमें एक पूरे शहर का मेयर हो, वो सड़कें बनवाए, वो लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम करे, ना कि एक चीफ मिनिस्टर वो सारा क्रेडिट ले जाए। जबकि पंजाब के दूर दराज के जो शहर हैं उनको पता भी ना हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। मियाँ वाली भी पंजाब में आता है और रहीम यार खान भी पंजाब में आता है। इतने दूर दराज इलाके हैं, तो इनमें लोकल बॉडीज़ का क़याम अमल में लाना चाहिए, या फिर जो डिवीजन्स हैं पाकिस्तान की, जो तकरीबन 36 डिवीजन्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देना चाहिए, यानी छोटे सूबों में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, वो सही तरीके से एलोकेट हों। लोकल गवर्नमेंट्स का क़याम इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल कर सकता है। पाकिस्तान में आजकल एक सैलाब की कैफियत हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है इससे लड़ने का या इसको मैनेज करने का। अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट्स इस तरह की तूफ़ानी कैफियत में एक्टिव हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में सिरे से ही मौजूद नहीं है। कम्युनिटी बिल्डिंग आपके बहुत से मसाइल हल कर सकती है, और ये कम्युनिटी हम गिलगित बल्तिस्तान में फिर भी देखते हैं, जो उन लोगों ने अपने तौर पर बनाई हुई है, जो कि वहाँ की सूबाई हुकूमत के साथ भी राब्ते में रहती है। तो सूबाई हुकूमत के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप सूबे बेशक 4 ही रहने दें, लेकिन लोकल बॉडीज़ को एक्टिव करें, या फिर पाकिस्तान के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको सूबों में कन्वर्ट कर दें। पाकिस्तान का जो करंट सेटअप है वो दूर दराज के इलाकों के मसाइल हल नहीं कर पा रहा। जो आपके अवामी नुमाइंदे भी हैं वो भी मेन शहरों पर फोकस रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट ज़्यादा वहाँ से मिलना है। इसलिए हम देखते हैं कि गवादर की सिचुएशन बेहतर नहीं होती, जबकि पूरी दुनिया में हम गवादर को प्रमोट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ के बासियों का क्या हाल है वो किसी को नहीं पता। और कई दफ़ा हमने मीडिया पर देखा हुआ है कि उनको पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं। बलोचिस्तान में कई दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर ज़िंदगी नहायत मखदूश हालात में है। और इवन पंजाब की भी बात करें तो पंजाब के भी जो दूर दराज के इलाके हैं साउथ पंजाब में, उनकी भी हालत मखदूश है। तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को इन सारे इलाकों तक लेकर जाना होगा। ये एक प्राइम मिनिस्टर या MNA का काम नहीं है कि वो मेरे इलाके की सड़कें बनाए या नालियाँ पक्की करवाए या स्कूल हॉस्पिटल्स बनवाए। ये लोकल या सूबाई हुकूमत का काम है, तो उनको एम्पावर करें। ये नहीं कि वो सिर्फ लाहौर में एम्पावर्ड हों और पंजाब के दूसरे इलाकों में नहीं, यानी वहाँ पर वो एक्टिव हों और दूसरी जगहों पर नहीं। चाहे हमें लोकल गवर्नमेंट्स का एक पूरा नया निज़ाम बनाना पड़े या 36 नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इन दोनों सूरतों में सूबाई हुकूमतों के पास जो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है जो सेंटर्स में जाता है, वो डेफिनेटली डिज़ोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस बनने चाहिए, या आपके ख्याल में इसी सेटअप में रहकर पाकिस्तान को लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ काम करना चाहिए, या आपके ख्याल में पाकिस्तान में सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और कोई बेहतरी नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।